गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आकांक्षा अकेडमी। देखो आज हम लोग इडियम्स पढ़ रहे हैं ना, जो एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं इडियम्स, जो डेली यूज़ में आपके काम आते हैं ना, एंड स्पोकन में भी काम में ले सकते हो आप इनको। स्पोकन में भी काम में लोगे और आपके एग्जाम रिलेटेड एसएससी हो गया, एनडी हो गया, एयरफोर्स हो गया, उनमें इस टाइप की इडियम्स आती है। उस लास्ट साथ में मीनिंग पूछते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ है ना। देखो इन दिखने में कुछ और होता है, रियल मीनिंग कुछ और होता है। ब्रेक ए लेग, ब्रेक ए लेग मतलब ये नहीं है कि किसी को आपने बोला ब्रेक ए लेग तो इसका मतलब है उसकी टांग तोड़ दो, है ना। नहीं नहीं, ब्रेक ए लेग का मतलब है गुड लक। जैसे कोई एग्जाम देने जा रहा है ना, आप उसको बोल सकते हो ब्रेक ए लेग, राइट। अगर कोई परफॉर्म करने जा रहा है तो आप बोल सकते हो ब्रेक ए लेग। ओके, नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक मीन्स वेरी इजी। आपके लिए पूरा केक खाना बड़ी बात होती है या एक पीस खाना बड़ी बात तो छोटी बात होती है ना। मतलब इजी क्या है, पूरा केक खाना इजी है या टुकड़ा खाना इजी है? हमारे लिए तो सर एक टुकड़े को खाना इजी है ना। तो अ पीस ऑफ केक मतलब वेरी इजी। आप ऐसे कह सकते हो, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, राइट। डूइंग दिस वर्क इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ये काम करना मेरे लिए बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट, अंडर द वेदर। वेदर के अंडर में अगर आदमी रहेगा तो बीमार हो जाएगा। वेदर के अंडर में आदमी रहेगा बीमार हो जाएगा। इसका मतलब इल, अनवेल या सिक। ओके, तो आप ऐसे कह सकते हो, मैम आई कुडंट कम यस्टरडे बिकॉज ऑफ अंडर द वेदर। आई कैन नॉट अटेंड मीटिंग बिकॉज ऑफ अंडर द वेदर। नेक्स्ट, कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। देखो कॉस्ट मतलब किसी चीज की कॉस्ट लगाना, एंड आर्म एंड ए लेग याद करने का बहुत इजी तरीका है। इसका मीन्स होता है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा कॉस्टली होना कोई चीज है ना। देखो आर्म ए लेग, आपकी जो ये लेग है और आपकी जो ये आर्म है, भाई ये कॉस्टली होती है नहीं होती है? हाँ सर बहुत कॉस्टली होती है। हर कोई खरीद सकता है? नहीं नहीं, कोई नहीं खरीद सकता सर। ये टफ होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है ना। तो इसको याद करने का तरीका है कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। भैया मेरी टांगे और मेरी आर्म्स हैं बहुत महंगी है भैया, इजी वे नहीं है खरीदना किसी के लिए। तो वेरी एक्सपेंसिव। बाइंग BMW कार इज कॉस्ट। देखो बाइंग BMW कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग फॉर मी, मतलब BMW को खरीदना मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है। ओके, नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट, किसी का सीक्रेट पता लग जाना, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, देखो बीन्स मतलब होती है कोई फली, स्पिल मतलब छीलना। अगर आप फली को छीलोगे तो उसके अंदर क्या है वो पता लग जाएगा। तो आपका इसका इजी वे हो गया याद करने का, अगर आप बीन्स को स्पिल करोगे तो उसके अंदर क्या है वो पता लग जाएगा। तो स्पिल द बीन्स मतलब टू रिवील अ सीक्रेट, है ना। तो आप कह सकते हो डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट दिस पार्टी, इस पार्टी के बारे में किसी को बताना मत। ओके, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे, टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। कॉल इट अ डे का मीन्स हुआ टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। आप कोई भी काम कर रहे हो, उस काम को करने के लिए आप स्टॉप कर दो। जैसे मैं आपको बुलाता हूँ कम, कॉल मीन्स बुलाना। अगर मैं आपको बुला रहा हूँ, आप कोई भी काम करते हो तो क्या कर देते हो, उसको बंद करके और आप मेरे पास आ जाओगे ना। तो कॉल इट अ डे का मीन्स हुआ टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। लाइक जैसे आफ्टर टेकिंग 10 आवर्स क्लासेस आई डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। आफ्टर टेकिंग 10 आवर्स क्लासेस आई डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली। वंस इन अ ब्लू मून का मीन्स हुआ वेरी रेयरली, मतलब कभी कभार होता है। अगर मैं बोलूँ शरद पूर्णिमा कभी कभी होती है ना, चांद कभी कभी बहुत ज़्यादा चमकता है, रेगुलर थोड़ी चमकता है, नहीं सर। तो वंस इन अ ब्लू मून का मीन्स क्या हुआ, कभी कभार, बहुत रेयरली। जैसे मैं कह सकता हूँ टेकिंग डिनर आउटसाइड, टेकिंग डिनर इन अ होटल्स वंस इन अ ब्लू मून। ओके, द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब जो मेरी बॉल है वो आपके कोर्ट में डाल दी। अब तो भाई आपका काम है ना, आप उसका क्या करोगे। तो उसका मतलब क्या हुआ, इट्स योर टर्न टू टेक एक्शन और मेक अ डिसीजन। ओके, तो किसी को बोलना हो कि भाई मैंने तो मेरा काम कर दिया,
है ना। मैंने तो मेरा फैसला आपको सुना दिया, अब आपकी बारी है, आप क्या डिसीजन लेते हो ना। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो, है ना, आई हैव गिवन माई ऑफर, या आई हैव ऑफर्ड दिस, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड। अब देखो, हिट द नेल, ये नेल्स है, इनको हिट करना ऑन द हेड। आप अपने हेड पे नेल्स कहाँ हिल करते हो? जहाँ पर एग्जैक्ट आपके खुजली चलती है ना, जहाँ पर एग्जैक्ट खुजली चलती है वहाँ पर ही अपने नेल्स को आप हिट करते हो, राइट। हेड के ऊपर वही हिट करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? एग्जैक्ट प्रॉब्लम का, एग्जैक्ट जो आपके प्रॉब्लम है उसके बारे में बताना, एग्जैक्ट प्रॉब्लम के बारे में बताना। तो टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम के बारे में बताना। फॉर द सेक ऑफ, इन ऑर्डर टू हेल्प, किसी को बोलना कि इन ऑर्डर टू हेल्प, तो आप बोल सकते हो फॉर द सेक ऑफ। जैसे भगवान की कृपा से, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो फॉर द सेक ऑफ गॉड। अब भाई, अब तो हेल्प के लिए एक भगवान ही है मेरे पास, है ना, तो फॉर द सेक ऑफ गॉड। देखो गाइस, आप लोगों को पढ़ाने में देख बेटा बहुत मेहनत होती है। मेरी रिक्वेस्ट ये है आप बच्चों से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुंच सके। और बेटा आप लोगों के सपोर्ट से ही है ना हम टीचर्स का भी कुछ भला हो पाएगा ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।